हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो है इंट्रोडक्शन की उनको ज़रूरत नहीं है। पहली ही टीवी सीरियल से जो अवार्ड जीत ले, अपना नाम टीवी सीरियल में कर ले, वो है आज हमारे साथ एक्टर नकुल मेहता। नकुल जी, नई सीरियल लॉन्च होने जा रही है स्पेस जेन चंद्रयान, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ ब्रीफ कीजिए। बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैंने ये किसी को बताई नहीं। इस शो के लिए मुझे कॉल आया था जब मैं कारगिल में था अपने पिताजी के साथ। मेरे पिताजी 1971 की वॉर लड़ चुके हैं मिलिट्री से। और जब मुझे कॉल आया, मुझे बताया गया ये किरदार अर्जुन वर्मा का जो साइंटिस्ट का है, उसके पिताजी भी फौज से है और कारगिल की वॉर लड़ रहे होते हैं उस दौरान। और जब मुझे ये दो चीज़ें मैंने मिलाई है ऐसे कि अभी आ रहा है, मैं कारगिल में हूँ मेरे पिताजी के साथ, मुझे ना कुछ लिखा हुआ है सितारों में। और फिर ऑफ कोर्स ऑडिशन किया और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे लगा था कि ये दिस रोल वाज मेंट फॉर मी, राइट। डिवाइन इंटरवेंशन या कोइंसिडेंस या मिस्टेक, क्या आप जो भी कहो उसे। आई थिंक जिस बात से मुझे बड़ा गर्व होता है कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी शो नहीं है जो एंटरटेन करता है, जो कि मैंने पहले किए हैं, पर ये आई थिंक एक ऐसा शो है जिसके बारे में एक ऐसा इवेंट रहा है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे कहानी क्या रही है वो सब नहीं जानते। राइट। और खासकर स्कूल के बच्चों के लिए आई थिंक ये बहुत ही एजुकेटिव रहेगा। आई थिंक उन्हें प्रेरित करेगा। मेरी होप है ये कि उन्हें प्रेरित करेगा कि साइंस की तरफ पढ़े, इसरो में काम करने की मंशा रखे। ये उस किस्म का शो है और ये करियर में रोज नहीं आता। तो जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं तो बड़ा खुश हुआ था। अब ये शो आप सबके साथ आ रहा है 23 जनवरी को। ट्रेलर मैंने अभी देखा तो ट्रेलर में एक सेंटेंस है कि परफेक्ट था। आपके डायरेक्टर कहते हैं अगर परफेक्ट होता तो फेल नहीं होता, तो वो क्या है? बारीकी से देखा आपने। तो मेरा किरदार जो है वो एक साइंटिस्ट का है और अर्जुन वर्मा नेविगेशन सिस्टम संभाल रहा है जी। एंड इवेंचुअली जो चंद्रयान 2 का सक्सेस नहीं हुआ था, वो कहीं ना कहीं लैंडिंग में सक्सेस नहीं मिली थी। तो किरदार शुरुआत से ही आई थिंक सारी उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं और कहीं ना कहीं उसे भी अपने ऊपर डाउट होता है। फिर एक जर्नी है कि कैसे वो बाकी के जो किरदार हैं, साइंटिस्ट हैं, सब मिलकर अपनी पर्सनल डीमंस को कैसे बैटल करते हैं, खुद कैसे आगे बढ़ते हैं, खुद अपनी सेल्फिश ईगो सेंट्रिक एग्जिस्टेंस से कैसे आगे बढ़कर विजय हासिल करते हैं देश के लिए। उस किस्म की कहानी है। तो बड़ी दिलचस्प है। ड्रामा भी काफ़ी रियल स्पेस में है, पर है ड्रामा। Shreya Saran is actress that has very renowned name in Yes, absolutely. Bollywood industry. Yes. उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसे रही? श्रेयस एक्चुअली अ वेटरन साउथ इंडस्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा नामचीन है। बॉलीवुड ऑल्सो शी इज डन सम वंडरफुल वर्क। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं उनके बारे में कई सालों से जानता हूँ और उन्होंने कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्टर नहीं हुआ स्पेशली साउथ में जिसका काम नहीं किया। बड़ा मज़ा आया। थरो प्रोफेशनल, शी इज़ अमेजिंग, वेरी कूल, नोज व्हाट शी इज़ डूइंग एंड जस्ट टू वॉच समवन लाइक हर विद इतना एक्सपीरियंस है उनके बीच में, 22-25 साल का, वो दिखता है जब काम करती है एंड बड़ी सरलता से करती है। आई थिंक जो लोग काफ़ी काम कर चुके हैं उन्हें दिखाना नहीं पड़ता, जो कि कभी कभी इंडस्ट्री में होता है। आप एक काम करते हैं, एक दिखाते हैं। उनके साथ बहुत ही सरलता थी और उनका स्वभाव बहुत ही फ्रेंडली है एंड मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। आपको भी तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। 13-14 हुआ। 2005 में आपने डेब्यू किया था तेलुगु फिल्म। हाँ, बट मैं सोचता हूँ कि वो जो मैं पहले 5-6 साल थे वो मैं कॉलेज भी कर रहा था। तो मेरा असल करियर आई वुड थिंक मेरे दिमाग में है कि जब मैं टेलीविजन शुरू किया 2011-12 तब तक मैं आई थिंक सीख रहा था। तो मेरे लिए पिछले 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उसके पहले मुझे सीखने के लिए लोग बुलाते थे। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, उस पर डेब्यू आपने किया टीवी सीरियल्स में। वो फर्स्ट सीरियल में ही आपको ITA अवार्ड, डेब्यूट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है। व्हाट वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम?
मैं आपको बता नहीं सकता, जो मुझे अभी भी याद है एक्चुअली, जो पहला अवार्ड मुझे मिला था वो इंडियन टेली अवार्ड्स मिला था। ITA। रोहित एंड रोनित एंड राम both were hosting it, and to me Ronit and Ram are like the biggest stars television has, है ना। मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। मुझे याद है कि तकरीबन 10 बजे के 1 मिनट पहले मेरा नाम अनाउंस किया गया था। मैं स्टेज पे गया और मेरी स्पीच इतनी लंबी थी कि 10 बजे के बाद माइक ऑफ हो गया था, पर मैं फिर भी चीख चीख के पूरी स्पीच मुझे ख़त्म करनी थी। मेरा ख़त्म हुआ तो राम और रोनित आए, बोले कि ये तुम्हारा पहला अवार्ड है पर आखिरी नहीं है, बहुत मौके मिलेंगे, आराम करो। और अब मैं राम को जानता हूँ और उनसे किसी पार्टी में मिला था, और उन्हें मैंने याद दिलाई थी इस बात, तो बड़े हंस रहे थे। एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ द जर्नी आई मेड। तो मुझे वो पहला अवार्ड तो अभी बहुत ही अच्छे से याद है। फर्स्ट अवार्ड, आई थिंक वो जो एक्साइटमेंट, एक प्योरिटी होती है उसको रिसीव करने की, वो शायद अभी कम हो गई है, वो एक्साइटमेंट कम हो गया है, बट वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। इस दौरान, ये शूटिंग के दौरान, चंद्रयान, स्पेस जन चंद्रयान की शूटिंग दौरान ऐसी कोई घटना जो आपको पसंद भी आई हो, और ऐसी कोई घटना जो आपको अच्छी नहीं लगी, यू फेल्ट, यू डिसलाइक दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट? एक बड़ी एक स्पेशल दिन था मेरे लिए जब हम आई थिंक क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे इस सीरीज़ का, एंड ये सेकंड शेड्यूल में हो रहा था। मेरा जन्मदिन था उस दिन, और मेरी बीवी और मेरा जो बच्चा है 4 साल का था तब, वो आया था सेट पर एग्जैक्टली ईयर को। एंड मैं एक्चुअली काफ़ी नर्वस हो गया था क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट, एक तो वो आएगा, उसने मुझे शूट करते हुए देखा नहीं है, प्लस मैं क्लाइमैक्स शूट कर रहा था, तो आई वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व, एंड मैं मतलब अपने एक जोन में रहना चाह रहा था। बट आई थिंक उसका होना वहाँ पर वॉज अ वेरी कामिंग फैक्टर, एंड सडनली मुझे लगा कि मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, मेरा एक ही दर्शक है और वो मेरा बच्चा है। अगर मैं उसे सामने रख के करूँ तो सिर्फ सच्चाई से काम होगा। और आई थिंक वो दिन बहुत स्पेशल था मेरे लिए, जो काम निकला उस दिन, होपफुली वो एपिसोड में दिखेगा फिनाले में, बहुत प्योर था। एंड वो मोमेंट पर्सनली मैं हमेशा याद रखूँगा। आई थिंक इट वाज द सेकंड शेड्यूल में 16 जनवरी और समथिंग विच शॉट दैट, तो बहुत ही स्पेशल डे था। और अच्छी मेमोरीज है मेरी इसमें ऑनेस्टली। वेब शोज में ना 45 दिन स्पेंड करते हैं, इतना वक्त नहीं होता है कि आपको दूसरे एक्सपीरियंसेस भी हो, थैंकफुली। टीवी शो में फिर भी आप 3 साल दे रहे हैं तो हो सकता है एक आध बुरा दिन, पर यहाँ नहीं हुआ। तो कितना ड्यूरेशन है इस टीवी सीरीज का? इस वेब सीरीज का जो हमारा ओरिजिनल सीरीज है हॉटस्टार स्पेशल, उसका आई थिंक 5 एपिसोड है हमारे, एंड दे आर 35 मिनट्स लॉन्ग, सो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग। आई थिंक एक ड्यूरेशन में आप शायद देख पाएंगे। आई एम ए बिंज वॉचर, सुबह 6 अरे क्या बात है, क्या बात। मैं सुबह 6 बजे तक कम शुरू किया है तो कंप्लीट कर। आपकी रिव्यू का वेट करूंगा मैं। दूसरा मुझे ये पूछना था कि एक एक्टर हो आप, आपने वेब सीरीज भी किया है, टीवी शोज भी किए हैं, मूवी में भी काम किया है, वीडियोस भी किया है। ये जो सवाल मैं किसी भी एक्टर से पूछता हूँ, आई ऑलवेज गेट अ डिप्लोमेटिक आंसर, बट क्योंकि किसी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, कोई प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा पसंद दिल के कोने में होता ही है, विच इज़ योर्स? डिप्लोमेटिक आंसर बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। आई थिंक मुझे जहाँ मैंने शुरुआत की, जहाँ मुझे देशवासियों से प्यार मिला, घर घर में एक नाम मिला, जिससे मैं मुंबई में घर बना सका, जिससे मैं बहुत सारे अपने सपने साकार कर सका, और जिसके वजह से आज ये कहानियाँ कह पा रहा हूँ, वो टेलीविज़न की बदौलत है। आई थिंक जिस किस्म का प्यार वहाँ आपको मिलता है और जिस तरीके से लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ, वो बहुत ही नायाब है। वो आप चाहे बेस्ट शो कर लो, साल का वेब शो, लोग याद रखेंगे, कहानी याद रखेंगे। पर अगर आपने एक ऐसा शो कर दिया जो अमर हो गया, प्यार का दर्द के लोग, मुझे अभी भी आज भी कोई मिला था, इश्कबाज के लिए तो हज़ारों मिलते हैं, बड़े अच्छे के लिए, वो किस्म का प्यार आपको ना दूसरे मीडिया में शायद मिलता होगा। मुझे तो जो यहाँ से मिला है, मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। काम करना मुझे हर जगह पसंद है, बट स्पेशल हमेशा टेलीविज़न है। What about acting? Again, debuting in movies, films. ऑनेस्टली अभी 13-14 साल हो गए काम करते करते, लगा था
अच्छे कहानियों में काम करना चाहता हूँ, अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं ये मीडियम किस पे आएगा। अगर स्टेज पे होगा, पृथ्वी पे आएगा, या स्टेज अहमदाबाद लेकर आएगा, मैं वो भी करूँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि लोग पिक्चर देखने ज़रूर जाते हैं। साल में 2 अच्छी फिल्में आती है जो लोग देखने जाते हैं, 2 अच्छे OTT शोज आते हैं, या 2 अच्छे TV शोज आते हैं। मेरी मंशा हमेशा रहेगी कि कोई अच्छी कहानी जो लोगों तक पहुँचे, फिर वो कोई भी हो, कोई भी मीडियम पे हो। कौन सा जोनर आपको करना ज़्यादा पसंद आएगा? जैसे एक्शन हुआ, रोमांटिक हुआ, या फिर इमोशनल हुआ, या सस्पेंस थ्रिलर हुआ, आपका फेवरेट जोनर कौन सा है? कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर काम रोमांस और ड्रामा में किया है। और ऐसा नहीं कि मुझे ज़्यादा पसंद है, पर मुझे वो मिला है। कभी कभी आपकी एक छवि लोगों को पसंद आ जाती है और फिर मेकर्स आपको उसी में अलग काम देना चाहते हैं। परसेप्शन बन जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस शो के बाद वो परसेप्शन थोड़ा चेंज हो और अलग किस्म का काम, ये ड्रामा का काम है, इमोशनल काम है, काफ़ी एकेडमिक शो है। मैं होप कर रहा हूँ कि इससे थोड़ी छवि बदले और अलग किस्म का काम करने का मौका मिले मुझे। What about your action movies? एक्शन शोज या स्पाई? ऑनेस्टली टीवी पे काफ़ी एक्शन किया मैंने। मेरा एक शो था इश्कबाज, बहुत पॉपुलर था, उसमें काफ़ी एंग्री यंग मैन था, तो उस पर काफ़ी एक्शन किया था मैंने। थ्रिलर वुड बी वेरी नाइस, स्पाई लाइक आपने कहा वो भी वेरी नाइस। मौका मिला नहीं अभी तक, और अगर मिलेगा और लोग समझेंगे कि मैं सक्षम हूँ, कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। कोई पॉपुलर ब्रांड के साथ या प्रोडक्शन हाउस आपके दिमाग में हो कि इसके साथ काम करूँ, ऐसा कुछ? मैंने अभी मेरा पिछला शो था वो धर्मा के साथ किया था, और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। मतलब देयर इज़ अ रीज़न वाई दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट, जो प्यार और इज्जत के साथ वो काम करते हैं। सबसे ऊपर से सबसे नीचे वाला बंदा फूड चेन में जिस प्यार और इज्जत से काम करता है, वो काफ़ी कुछ कहता है उस जगह की कल्चर के बारे में। मैंने हाल ही में स्पेस जेन पे TVF के साथ किया, जो कि वेब शोज़ के माई बाप आप कह सकते हैं, उन्होंने शुरुआत की है। अरुणम ने, मेरे दोस्त भी हैं, उनका अंदाज़ भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अलग है, काफ़ी वर्कमैन लाइक एटीट्यूड है। सब आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, बट जो पल साथ में बिताते हैं वो अच्छे पल होते हैं। वो मेहनत करके लोग काम करते हैं। इंजीनियर्स का बैकग्राउंड है ज़्यादातर TVF में, तो आई थिंक वो दिखता है। तो हाँ, इन दोनों के साथ काफ़ी मज़ा आया पिछले 1 साल में जो मैंने दोनों शोज़ किए हैं। स्पेस जेन चंद्रयान के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, और व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ऑडियंस? ऑनेस्टली मैं चाहूँगा कि कहानी लोगों तक पहुँचे, लोग इसे सराहें तो सोने पे सुहागा होगा। मेरे लिए ये शो पे काम करना ही, इस कहानी पे काम करना ही मेरे लिए ऑलरेडी एक जीत है। उसके ऊपर अगर लोगों तक पहुँचती है, लोग देखते हैं, लोग इसका प्रचार करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, उससे बड़ी आपकी कोई सक्सेस नहीं हो सकती। आप चाहे कितना भी खुद जाके प्रचार कर ले, इंटरव्यूज़ दे दे, लोगों से बोले, इवेंचुअली काम बात करता है। और अगर शो अच्छा होगा और लोगों तक पहुंचेगा, उससे बड़ी खुशी किसी भी आर्टिस्ट या टेक्नीशियन की नहीं हो सकती। तो मेहनत से काम तो किया है, अब होप करेंगे कि लोगों तक पहुंचे और एक कहानी उनसे बात करें। क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपने ऑडियंस को? मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि मैं अपने लिए कुछ मांगूंगा नहीं। अगर आपका वक्त हो, जब भी वक्त हो, प्लीज़ आप देखिए स्पेस जनरेशन, स्पेस जेन चंद्रयान की कहानी, जियो हॉटस्टार पे 23 जनवरी से। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए एंड केयरफुली एंजॉय कीजिए। मैं आज गुजरात में हूँ, तो यहाँ तो अलग ही माहौल होता है। तो मैंने बड़े मज़े लूटे हैं आज, अच्छा खाना खाया है, पतंग भी चलाई है। आप लोग भी इसी तरह अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। और रिपब्लिक डे के वीकेंड पे हमारा शो आ रहा है 23 तारीख को जियो हॉटस्टार पे, उसे प्लीज़ देखिए। All the best for the success of this movie. And Thank you, sir. congratulations. Thank you so much. Thank you. आपका स्वीट प्यार से आप करते हैं यार। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.